हे हेलो एवरीवन, आवाज आ रही है अभी? चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। सी एन एन काबरा दिस साइड, और हम पढ़ रहे हैं आज एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, एक फुल फ्लेज क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं हम इस चैप्टर को। अब अभी तक हम लोगों ने रेशियोज कैसे कैलकुलेट करने हैं वो देखा है, गुडविल का कैलकुलेशन देख लिया है। एक नया पॉइंट आज पढ़ा रहा हूं और उसके साथ ये क्वेश्चन हम शुरू करेंगे। अब देखो, मैंने आपको कितने सिनेरियोज दिखा दिए पार्टनरशिप के, क्या क्या पॉसिबल चीजें रिकॉन्स्टिट्यूशन के लिए। पार्टनरशिप में क्या क्या होता है? पार्टनरशिप में एडमिशन हो सकता है, उसके बाद रिटायरमेंट हो सकता है, उसके बाद डेथ। ऐसे तीन चीजें हमने देखी थी, राइट? क्लियर है? अब देखो बेटा, ये स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, ये तीन चैप्टर्स होने वाले अलग अलग। यहां पे पार्टनरशिप फर्म जैसे को वैसा रहेगा, सिर्फ पार्टनरशिप डीड चेंज होगा, उनका जो एग्रीमेंट है ना वो चेंज होता है। अब इसका अकाउंटिंग करते टाइम है ना, हम कुछ असेट्स को वैल्यूएशन या रिवैल्यूएशन दोनों चीज करेंगे। जैसे गुडविल बुक्स में नहीं है, बैलेंस शीट में नहीं दिख रहा है, उसका कैलकुलेशन करना है, उधर ही खत्म करना है। उसके बाद में कुछ असेट्स का रिवैल्यूएशन करेंगे। हमारे पास जो असेट्स है, हम लोग अगर ओल्ड पार्टनर्स है, हमारे पास जो असेट्स है उसको हम बड़ा चढ़ा के बता देंगे, या फिर कुछ असेट्स का वैल्यू कम कर लेंगे। अब ये करने से देखो, एक्चुअल में सेल नहीं किया है हमने, सिर्फ बैठे बैठे भाव बढ़ा दिए अपने एसेट के, तो फायदा हुआ। और वो हम किससे वसूलेंगे? नए पार्टनर से। अब इन एंट्रीज को रूट करने के लिए, इन एंट्रीज को पुटअप करने के लिए हम यूज करने वाले हैं, इन तीनों ही चैप्टर में हम यूज करने वाले हैं कौन सा अकाउंट? रीवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट? अब ये एक प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है। अब देखो, पता चलता है रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर बना है तो कोई तो एक घटना घटी है जहां पे या तो पार्टनर आया है, या तो पार्टनर रिटायर हुआ है, या तो पार्टनर का डेथ हुआ है, ऐसा मालूम हमको गिरेगा उस अकाउंट के बनाने से। ठीक है, क्लियर? अब ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है, इसका मतलब क्या बेटा? देख, ये रहा आपका अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। पीएल के क्रेडिट पे कौन सी चीज आती है? पीएल के क्रेडिट पे कौन सी चीज आती है? ये लॉजिक्स मैंने बता दिए, अभी मैं सिर्फ मैकेनिकल बना रहा हूँ, लॉजिक बता दिए पहले। पीएल के क्रेडिट पे कौन सी चीज आएंगी जो आपको फायदा देके जा रही है, या फिर आपके खर्चे कम करके जा रही है? वो सारी चीजें रिवैल्यूएशन के क्रेडिट पे आएंगी। और आपके फायदे कम करने वाली चीजें डेबिट पे आएंगी, या फिर एक्सपेंसेस बढ़ाने वाली चीजें डेबिट पे आएंगी। क्लियर? जर्नल एंट्री के थ्रू वापस देखेंगे कैसा होता है। और इसमें एक प्रॉफिट एंड लॉस आएगा आपका। से एग्जांपल में एडमिशन ऑफ पार्टनर्स का आज क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूं, तो यहां पर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनने के बाद, ये कब बनेगा? एडमिशन के पहले, नया पार्टनर आने के पहले बना लेना। और तुमने बचपन में एक कविता सुनी है क्या मराठी में? एक चिमनी रहती, एक कावड़ा रहता, चिवताई चिवताई दार उगड़, कावला बाहर से चिल्ला, चिवताई चिवताई दार उगड़। फिर इधर से चिवताई बोलती है, थांब माझ्या बाळाला अंघोळ घालू दे। तो वो चिवताई उसके छोटे से बेबी को निला रही है। कविता है, हाँ कविता है, रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कविता है। फिर दूसरा होता है, वापस से वो नॉक नॉक करता है, चिवताई चिवताई दार उगड़। फिर चिवताई अंदर से बोलती है, थांब माझ्या बाळाला टिक्की पाउडर करू दे। अब कौवे की जगह नया पार्टनर और चिवताई की जगह ओल्ड पार्टनर रिप्लेस कर लो। नया पार्टनर बाहर से नॉक नॉक कर रहा है, सर मेरे को एडमिशन। पुराने पार्टनर बोले रुक 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 रुक, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने दे। क्या बोल रहे हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने दे। बना लिया रिवैल्यूएशन अकाउंट। बोले मेरे को एडमिशन दो। नया पार्टनर फिर से नॉक नॉक कर रहा है। फिर ओल्ड पार्टनर बोलते रुक जा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया, अब उसमें जो प्रॉफिट या लॉस हुआ होगा वो हम ले लेते हैं हमारे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। फिर से उसने नॉक नॉक करा, बोले भाई खोलो ना दरवाजा, एडमिशन ले लो। ओल्ड पार्टनर फिर से बोले रुक, बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व है, हमको लेने दे। ठीक है, फिर से उसने नॉक किया, बोले रुक गुडविल वैल्यूएशन करने दे। अब सब हो जाएगा, अब बोलेंगे हाँ ठीक है चलो ओके आ जाओ। क्लियर? थॉट समझा क्या क्या करना है? रिवैल्यूएशन करने का, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस आएगा, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बांटने का,
कोई जनरल रिजर्व और कुछ रिजर्व्स अगर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिख रहे तो वो ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में दे देने का, गुडविल का वैल्यूएशन करवा लेने का और फिर उसका शेयर मंगवा लेने का। ठीक है, क्लियर है? सोचो एक बार, मैंने जो जो बोला सोचो एक बार। ओके, क्लियर है? समझ में आया थॉट क्या है? शैल आई स्टार्ट? तो अब हम जाएंगे एडमिशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, देखो ये इलस्ट्रेशन नंबर क्या है आपका? 1। पेज नंबर क्या है आपके पास नोट्स में? 10। पेज नंबर 10 है क्या? अभी मैं वापस से लिख रहा हूं क्या क्या करने का है, वापस से लिख रहा हूं क्या क्या करने का है। पहले क्या करने का? रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स लाइबिलिटीज। फिर क्या? प्रॉफिट और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन टू ओल्ड पार्टनर्स। अब जब ओल्ड पार्टनर्स बोलेंगे तो ओल्ड रेशियो ही लेना उनका। डन। उसके बाद कोई जनरल रिजर्व है तो वो क्रेडिट कर देना इसको। ओल्ड पार्टनर्स को दे देना, गुडविल का वैल्यूएशन एंड फिर बाकी की चीजें। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या करने बोला है कर लेते सॉल्व। चलो क्वेश्चन है आपके पास, पेंसिल ले लो, पेन ले लो, क्योंकि ये पहला पहला क्वेश्चन है आपके लिए, फुल फ्लेज क्वेश्चन जिसको हम बोलते हैं, ये पहला पहला क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है। तो ये पहला क्वेश्चन है, शांति से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, पूरा टाइम देके पढ़ेंगे। क्या बोला है देखो, जर्नल एंट्रीज करना है क्वेश्चन में। ओके, जर्नल एंट्रीज करने बोले, ठीक है। बैलेंस शीट दिया है, इसको कट करके यहाँ पे लिख लो। ये डेबिट क्रेडिट किधर आ रहा है? ये हटा दो, स्क्रैच आउट कर दो इसको, कहीं और जगह का यहाँ पे आ गया हो। अब लाइबिलिटीज एंड असेट्स, लाइबिलिटीज एंड असेट्स क्या क्या है देखो। असेट्स में क्या क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग है 60,000 रुपए, प्लांट एंड मशीन है 70,000 रुपए, फर्नीचर है 24,000 रुपए, सन्ड्री डेटर्स है 26,000 रुपए, स्टॉक, स्टॉक मतलब अपने पास जो क्लोजिंग सामान बचा वाला है, इन्वेंट्री बचा वाला है, वो कितना है? 40,000 रुपए, और कैश कितना है? 80,000 रुपए। ऐसे कुल मिला के 3 लाख के एसेट्स है टोटल दिया हुआ है। अगेंस्ट उसके लाइबिलिटीज कितने हैं? 34,000 है क्रेडिटर्स के, 34,000 है क्रेडिटर्स के, और 26,000 है बिल्स पेएबल के। बिल्स पेएबल, हमने किसी के बिल्स एक्सेप्ट किए, पे करने के बाकी है, 26,000 ऐसी लाइबिलिटी है। तो बेटा बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा? कैपिटल, जो कि दिया हुआ है। और सुजाता उनका कैपिटल है 1 लाख रुपया, और पूर्णिमा का कैपिटल है 1,40,000 रुपया, ऐसा 240 का कैपिटल है। ये हुए ओल्ड पार्टनर्स। क्लियर यहां तक? ये तो बैलेंस शीट थी, ये बनी बनाई वाली बैलेंस शीट है 31 मार्च 2018 के दिन की। अब अगले दिन सुबह 1 अप्रैल 2018 अपर्णा ज्वाइंस द फर्म एज थर्ड पार्टनर। कौन आ रहा है पार्टनर बोल के? अपर्णा आ रही है, और 1/5 ऑफ शेयर के लिए आ रही है। ऊपर इनका शेयर दिया है क्या कहीं पे? इक्वली बोला देखो, यहाँ पे इक्वली है, और ये 1/5 के लिए आ रही है। चलो ठीक है, और फ्यूचर प्रॉफिट्स ये शेयर करेगी। कौन से कंडीशंस पे? तुम्हारा एडमिशन होगा, लेकिन तुमको कुछ चीजें हमारी मंजूर करनी पड़ेंगी। ओल्ड पार्टनर्स अपर्णा को बोल रहे हैं, क्या चीजें मंजूर करनी पड़ेंगी? हम हमारा गुडविल वैल्यूएशन करेंगे और 2 लाख रुपए पे सॉरी, हम हमारा गुडविल वैल्यू कर रहे हैं 2 लाख रुपए पे। बोलो मंजूर है? अपर्णा बोलती है मंजूर है। 2 लाख रुपए का गुडविल, यहाँ पे 2 लाख रुपए लिया, और उस गुडविल को वो काय में लाएगी? कैश में लाएगी, तुरंत पैसे ला लेगी, जितना भी उसके हिस्से का शेयर है उतना। अपर्णा इज टू ब्रिंग 1 लाख एज कैपिटल, 1 लाख रुपए अपर्णा कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगी। फिर ए प्रोविजन फॉर 10% इज टू बी क्रिएटेड ऑन सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स जो है ना, ये 26,000 के, लेकिन पैसे डुबाने के चांसेस हो सकते हैं इनके,
ये लोग पैसा डुबाएंगे ऐसा लग रहा है। तो जो डेटर्स है 26,000, उन पे जो लॉस हो रहा है 10%, उसको होने के चांसेस है, लॉस नहीं हुआ है लेकिन होने के चांसेस है, तो जब लॉस होने के चांसेस है उसको हम प्रोवाइड फॉर कर देते हैं, मतलब उसका अकाउंटिंग कर लेते हैं, ठीक है। अगला, ये लॉस कर रहा है। लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट 80,000, कितने पे वैल्यूएशन किया? 80,000। बैलेंस शीट में कितने पे है? 60,000, लेकिन अब हमको कितने पे दिखाना है? 80,000। तो भाव बढ़ा रहे कि कम कर रहे हैं? बढ़ा रहे। कितने से बढ़ाया? चेंज कितने से आया? 20,000। 20,000 अप साइड ले जा रहे, फायदा हुआ, पुराने पार्टनर खुश हो जाएंगे। क्लियर? आगे, स्टॉक प्लांट एंड मशीन इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 20%। स्टॉक प्लांट एंड मशीन इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 20%। तो यहां पे 20% नीचे ले जाना है और स्टॉक को 20% नीचे ले जाना है, ठीक है। ड्राफ्ट जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव अरेंजमेंट एंड गिव द ओपनिंग बैलेंस शीट आफ्टर द एडमिशन। मतलब इसका एडमिशन जैसी हो जाएगा वापस से एक नया बैलेंस शीट बना दो। क्लियर है? करें शुरू। पहले क्या करना पड़ेगा? रेशोज के अराउंड वर्क कर ले पहले अपन, कि कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, फिर नया रेशो क्या है, ऐसा निकालना है। चलो, ये था आपका ओफू, ये मतलब आंसर का हिस्सा नहीं है, आंसर अब यहां से शुरू हो रहा है। अपर्णा को कितने शेयर के लिए एडमिट किया? तो बेटा बैलेंस कितना बचेगा? सॉरी सॉरी, एक मिनट। अभी देखो, हम हमेशा याद रखेंगे, एक डायलॉग याद रख लेना, क्या? अपर्णा 1/5 शेयर के लिए अगर हिस्सेदार है तो एक पिज्जा पकड़ने का, क्या पकड़ने का? पिज्जा। एक पिज्जा में से 1/5 गया तो कितना बचा? बैलेंस ऑफ 1 निकालना है मेरे को, बैलेंस ऑफ 1 निकालना है। तो 1 में से 1/5 गया तो कितना बचा? 4/5। किसके लिए बचा ये? फॉर ओल्ड पार्टनर्स। इतने में उनको अपना हिस्सेदारी करने का है, तो बेटा मेरे को न्यू रेशो निकालना है। न्यू रेशो, तो न्यू रेशो कैसा निकलेगा? बैलेंस ऑफ 1 इंटू ओल्ड रेशो। अब बैलेंस ऑफ 1 कौन कौन है पार्टनर? सुजाता एंड पूर्णिमा। बैलेंस ऑफ 1 दोनों की जगह 4/5 है, दोनों की जगह 4/5 लिख दिया मैंने। इज इट ओके? अब पहले ये कैसे पार्टनर थे? इक्वल, तो हाफ हाफ, मल्टीप्लीकेशन कर लो। 4 इंटू 1 डिवाइड बाई 5 इंटू 2, नीचे भी वैसा ही 4 इंटू 1 डिवाइड बाई 5 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 4/10 और 4/10 बराबर जा रहा है। 4/10 4/10। अब नया पार्टनर कितने इसके लिए था? 1/5। क्या नाम है नए पार्टनर का? अपर्णा। 1/5 के लिए तो 1/5 को बेस 10 चाहिए, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे आप? 2 से, तो इसका शेयर आ जाएगा 2/10। तो न्यू रेशियो आएगा 4:4:2 या फिर 2:2:1, कैसे भी चलेगा। इज एवरीबडी क्लियर? चलो इतना लिखो, वर्किंग नोट नंबर 1 लिखो, इतना क्लियर है, लिखो जल्दी जल्दी। देखो यहां तक लिख लिया सब लोगों ने। न्यू रेशो मिल गया आपको, मैं यहाँ पे न्यू रेशो को नाम दे देता हूँ न्यू रेशो। अब अगला एडजस्टमेंट क्या है क्वेश्चन में?
अब देखो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब पहला एडजस्टमेंट है गुडविल का। गुडविल कैलकुलेट करके रख दिया है 2 लाख रुपए। वर्किंग नोट नंबर 2 यहाँ पे लिख रहा हूं, गुडविल का वर्किंग नोट। टोटल गुडविल कितना है बेटा, और अपर्णा का शेयर कितना है उसमें? 1/5। तो 2 लाख के 1/5 कितना होंगे? 2 लाख इंटू 1/5 कितना? 40,000। तो ये अपर्णा का शेयर कितना है? 40,000। ठीक है। और ये वो कैसे लेके आ रही है? कैश में लेके आ जा रही है। तो ये कैश रिसीव होगा। और ये 40,000 किनको डिवाइड करके देने मालूम? ओल्ड पार्टनर्स को। ओल्ड पार्टनर्स का टोटल गुडविल कितना है? 1 लाख। 1 लाख में से 40,000 किसको दे रहे हो? सॉरी 2 लाख। टोटल गुडविल है 2 लाख। 2 लाख में से 40 वो अपर्णा को ट्रांसफर कर रहे, तो बदले में वो कुछ पैसा उससे लेंगे। अब यहाँ पे पैसा लेंगे मतलब सिर्फ अकाउंट एंट्री होगा, ये जो कैश आएगा ये फर्म में आएगा। अकाउंट एंट्री होगा मतलब कैपिटल अकाउंट में इफेक्ट गिरेगा ओल्ड पार्टनर्स के, लेकिन वो कैश लेके नहीं जाएंगे। समझा? तो यहां तक समझा है क्या? अकाउंट एंट्री होगा बेटा। इसमें ये 40,000 अपर्णा को मिले हैं गुडविल के, तो किसने किसने कंट्रीब्यूट किया इसमें? ओल्ड पार्टनर्स ने। कितना कितना सैक्रिफाइस किया? हाफ हाफ सैक्रिफाइस किया गया। तो ये कितना हो जाएगा? 20,000 और 20,000। डन? क्लियर? अभी अगला वर्किंग नोट लिख लो, ये गुडविल का लिखो। लिखो फटाफट, चाहे तो यहां पे लिख लो सैक्रिफाइड। डन? अब और 2 वर्किंग नोट बनेंगे हमारे, वर्किंग नोट 3 एंड 4। रेडी? वर्किंग नोट 3 लिख लो, कैश अकाउंट। क्योंकि देखो नया पार्टनर कैश ला रहा है, कुछ हो रहा है उसमें हलचल, तो थोड़ा सा छोटा सा कैश अकाउंट बना लो 2-3 लाइन का। और एक वर्किंग नोट बना लो फॉर रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये पूछा नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन बना लो। आईडीडी का अकाउंट नहीं भी बना चलेगा, वो बता देता मैं कैसे। ये हो गया सबका, लिख के इतना हो गया जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ये हो गया। इसके बाद में ऐसे 4-4 लाइन के 2 अकाउंट बना लो। रिवैल्यूएशन अकाउंट थोड़ा ज्यादा बड़ा बनाओ, 6-7 लाइन का। ठीक है? अब ये जजमेंट काय पे से लेने का? क्वेश्चन में 5 या 6 एडजस्टमेंट दिए, तो कुछ डेबिट में आएंगे रिवैल्यूएशन के, कुछ क्रेडिट में आएंगे, तो ऐसा 6-7 लाइन का मैं बना के रख दे रहा हूं। ठीक है, चले आगे। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, आंसर। अब आंसर क्या बनाना है मेरे को? जर्नल। चलो, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। इज इट?
चलिए रेडी। अभी जर्नल पहले बना लूंगा, बाकी के एडजस्टमेंट मैं बाद में करता हूँ। जर्नल बना लेता हूँ पहले, चलो जर्नल। क्वेश्चन देखते क्या है। अब देखो, एंट्रीज करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं आपके। आई ऑलरेडी क्लियरली मेंशन दिस। एंट्रीज अलग अलग तरीके से कर सकते हो। जैसा गुडविल का एंट्री करते टाइम ऐसा कर सकते हैं, गुडविल का एंट्री करते टाइम ऐसा कर सकते हैं अपन। पहले गुडविल रेज कर लेते हैं। 40,000 रुपए मंगवाने हैं तो गुडविल रेज का एंट्री करना पड़ेगा। तो गुडविल रेज का एंट्री करने के लिए मुझे एक बात बताओ, गुडविल क्या है? फर्म का असेट। रेज कर रहे हो तो बढ़ रहा कि कम हो रहा? बढ़ रहा। गुडविल रेज कर रहे हो तो असेट है, बढ़ेगा। असेट बढ़ा तो अपन क्या करते हैं? डेबिट। तो गुडविल अकाउंट अच्छा पूरा 2 लाख बढ़ाना है कि नेट इफेक्ट देना है? नेट इफेक्ट देना है 40,000 रुपए का। तो गुडविल अकाउंट डेबिट 40,000 रुपया। नहीं, 40,000 से रेस करके राइट ऑफ करना है। वहां पे क्या हो रहा है? सिर्फ रेस करके राइट ऑफ हो रहा है, पैसे ला लिया उसने कैश में। तो गुडविल बुक्स में आने नहीं वाला, गुडविल बुक्स में दिखेगा नहीं। सिर्फ नाम के लिए गुडविल अकाउंट यहाँ पे लेना है। गुडविल डेबिट टू सुजाता, कितना? 20,000 एंड टू पूर्णिमा, कितना? लिखो बीइंग, बीइंग गुडविल raised to the extent of Aparna's account, to the extent of Aparna's share account, share लिखो यहाँ पे। अब बेटा अपर्णा से पैसे मंगाने अपने को, अपर्णा से पैसे मंगाने, तो ये गुडविल उसको ट्रांसफर कर दो। अपर्णा से पैसे मंगाने तो असेट बढ़ जाएगा, अपर्णा से आने वाला पैसा असेट बढ़ जाएगा। तो अपर्णा's अकाउंट डेबिट, कितना? 40,000 रुपए। टू, क्यों मंगाना है? बोले गुडविल। अब ये गुडविल राइट ऑफ हो गया, राइट ऑफ भी हो गया। क्लियर? अपर्णा से 40,000 आने हो गए, रिसीवेबल हो गए। बीइंग डन। अब बेटा अपर्णा ने गुडविल कैसे लाया है बोला है, देखो लिख लिया कि ये 2 एंट्री हो गया। करो जल्दी जल्दी। देखो दो जगह हमने एंट्री करके रखा, दो जगह हमने एंट्री करके रखा। इन दोनों को कंबाइन एंट्री में भी ट्रांसफर कर सकते हो तुम। जैसे गुडविल, गुडविल खत्म कर दो, गुडविल का लेन देन नहीं। जो नया पार्टनर है उसका अकाउंट डेबिट किया और जो पुराने पार्टनर है उनका अकाउंट क्रेडिट किया, ये भी एंट्री चलता है। ठीक है, लेकिन पहला पहला क्वेश्चन है तो हम थोड़ा डिटेल में कर रहे हैं। अब उससे पैसे मंगाए अपन ने, कितने पैसे मंगाए? 1 लाख रुपए कैपिटल के और प्लस कितने? 40,000 गुडविल के कैश में। तो पूरी कैश कितना लाना पड़ेगा उनको? तो कैश अकाउंट बढ़ने वाला है आपका, कैश बढ़ने वाला है आपके पास। कैश एसेट है आपका कितना? 140। कौन लेके आएगा बेटा? लिखो टू अपर्णा's अकाउंट। टू अपर्णा's अकाउंट। क्लियर है? Being cash bought in for goodwill
एंड कैपिटल। डन। डन क्या? 1,40,000, 1,40,000। Shall I move on to the next question? नेक्स्ट पॉइंट बताओ आगे। चलो, जो जो हो गया मैं टिक कर देता हूं। ये हो गया, ये हो गया, ये दो हो गए। अब देखो, प्रोविजन फॉर डेटर्स बोला है, मतलब डेटर्स कम करने के, ठीक है, डायरेक्टली नहीं, लेकिन एक प्रोविजन का अकाउंट यूज करके। तो फाइनल अकाउंट्स में पड़े वाली चीज है ये, आरडीडी बनाओ वगैरह। तो अब हम बना लेंगे आरडीडी। और देखो, यहाँ पे और एक चीज है जो कम हो रही है। आपके दो तीन असेट कम हो रहे हैं, एक डेटर्स कम करना है, एक स्टॉक कम करना है, और प्लांट एंड मशीन कम करना है, ठीक है। तो कम करना है मतलब लॉस हो रहा है, और असेट जब कम होता है तो उसको क्रेडिट करते हैं अपन। चलो, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। अमाउंट अभी नहीं लिखेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आरडीडी। डेटर्स कितने आपके? 26,000। आरडीडी कितने बनाने बोला है? 10%, तो कितना बनेगा? 2600, 2600 रुपया, ठीक है। उसके बाद में ये प्रोविजन था, प्रोविजन क्रिएट हुआ तो क्रेडिट किया। और अब असेट कम हो रहा है, कौन सा असेट कम हो रहा है? स्टॉक। स्टॉक कितना है? स्टॉक है आपके पास 40,000 रुपया। कितना परसेंट कम करना है? 20%। तो 4 दूनी 8, 8,000 रुपया। इज इट? नेक्स्ट, लास्ट वन, 2 प्लांट एंड मशीन। कितना उसका अमाउंट? 70,000। कितना है? 70,000 है, और 20% का प्रोविजन बनाने का है। कितना बनेगा? 14,000। अब टोटल कर लो, 14,000 प्लस 8,000, 22,000, 22,000 प्लस 2,000, 24,000, 24,600। 24,600 यहाँ पे डेबिट हो गया। बीइंग आरडीडी क्रिएटेड एंड असेट्स डिवैल्यूड। असेट्स डिवैल्यूड, असेट्स का वैल्यू कम कर दिया, असेट कम होता है तो क्रेडिट कर दिया। चलो बनाओ जल्दी। आरडीडी बोले तो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। देखो बेटा, अभी 11th आप किए नहीं हो, 12th अपन कर रहे हैं, और कुछ बेसिक्स किए, तो 11th के कुछ बेसिक्स बाकी रह गए। मुझे एक बात बताओ, एक सॉन्ग आपने सुना है क्या? शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, सुना है? तो जो डेटर्स है ना, उसमें से कुछ डेटर्स हमारे पैसे डुबा सकते हैं, अपने को चूना लगा सकते हैं। तो देखो, जब चूना लगेगा तब तकलीफ होगा, उससे अच्छा पहले से ही उसकी तैयारी करके रखा तो अच्छा है। कि हो सकता है हमारे पैसे डूबने वाले, अगर मैं अभी से अपना मन बना लूं तो जिस दिन एक्चुअल में पैसे डूबेंगे उस दिन तकलीफ होगा क्या? नहीं होगा। तो हम उस तकलीफ की तैयारी आज से कर रहे हैं आरडीडी के तौर पे, समझा? डेटर्स के लिए हम प्रोविजन करके रख रहे हैं कि डेटर्स पैसा डुबाएंगे तो तकलीफ होगा, वो तकलीफ तब ना हो इसलिए आज ही आरडीडी बना के रख लो। क्लियर हो गया? अब कौन से पॉइंट कवर कर लिए मैंने इस एंट्री में? सी वाला पॉइंट कवर हो गया, ई वाला पॉइंट कवर हो गया। अब बचा कौन सा पॉइंट? ई वाला पॉइंट, डी वाला पॉइंट। लैंड एंड बिल्डिंग इज वैल्यूड एट 80,000, और बैलेंस शीट में कितने पे बेटा? वो 60,000। तो 80 पे जा रहा है मतलब बढ़ रहा है, बैलेंस बढ़ाना है मेरे को।
तो क्या एंट्री होएगा? लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, असेट है बढ़ गया, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, असेट है बढ़ गया, असेट है बढ़ गया। कितने से बढ़ा? बोले सर 80,000 का करना है और ऑलरेडी 60 का है, तो 20,000 से बढ़ गया, असेट बढ़ा तो डेबिट करेंगे। टू, इसका फायदा कहां जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। कितना? 20,000 रुपए। कितना? 20,000 रुपए। ठीक है, चलो थोड़ा सा जगह छोड़ दो। और कुछ करना है क्या? ये सारे एडजस्टमेंट कवर हो गए, ये सारे एडजस्टमेंट कवर हो गए। अब मुझे एक बात बताओ, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है आपने, तो उसको कुछ ना कुछ बैलेंस बाकी है अभी, वो ट्रांसफर करना है ओल्ड पार्टनर्स को, तो उसका लेजर पोस्टिंग पहले कर लो, सो दैट अपने को पता चले रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट है कि लॉस है। उसका पोस्टिंग पहले करते हैं, फिर एक जर्नल एंट्री पास करते हैं, पोस्टिंग करेंगे पहले। चलो, रीवैल्यूएशन की ये दो एंट्रीज है, रीवैल्यूएशन की ये दो एंट्रीज है, लिख लो फटाफट। और रीवैल्यूएशन अकाउंट अभी भी ओपन है, उसको क्लोज करना पड़ेगा बाय ट्रांसफरिंग इट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो प्रॉफिट है कि लॉस है वो देख लेते हैं और ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। चलो फटाफट। अगर ऑन द फेस ऑफ दिस एंट्रीज मेरे को बोलना है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ है 24,600 और क्रेडिट हुआ है 20,000। क्रेडिट कम हुआ और डेबिट ज्यादा हुआ, लॉस होने वाला है कितने का? 4,600 का। क्लियर है क्या? चलो, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लो। अब ये छोटू सा क्वेश्चन है बोल के ठीक है, जगह पे समझ जाएगा इसमें प्रॉफिट है कि लॉस है, लेकिन अगर थोड़े ज्यादा एडजस्टमेंट होते ना तो परेशानी होती। हम क्या कर लेते, बना लेते। चलो, आरडीडी कितना है? कितना? 2400 ना, 2600, तो 4,600 का लॉस आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में स्टॉक कितना कम किया? टू प्लांट एंड मशीन, एक मिनट, ना टू प्लांट एंड मशीन, स्टॉक हुआ 8,000 का, और ये कितना? 14,000। अब बेटा, और आखिरी एंट्री किया था बाय लैंड एंड बिल्डिंग, बढ़ाया था आपने, कितना बढ़ाया था? 20,000 बाय लैंड एंड बिल्डिंग, कितना? 20,000। अब चेक करो, देखो डेबिट साइड पे सारे एक्सपेंसेस है आपके या लॉसेस है, और क्रेडिट साइड पे क्या है? इनकम्स या फिर गेन्स। तो डेबिट बैलेंस ज्यादा आ रहा है इसमें, डेबिट साइड ज्यादा आ रहा है बोले तो डेबिट बैलेंस है कितना आ रहा है? 24,600 आ रही है टोटल, 24,600 आ रही है, और उसमें से 20,000 गए तो कितना बैलेंस बचा? 4,600 का बैलेंस बचा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये लॉस ओल्ड पार्टनर्स को चला जाएगा। कौन कौन थे ओल्ड पार्टनर्स? सुजाता एंड पूर्णिमा। अब ये 1/2 के पार्टनर्स थे, और सेक्रीफाइस भी 1/2 में किया है इन्होंने। तो 4,600 के 1/2, 2,300 एंड 2,300। क्लियर? लिखो। नहीं समझा? लॉस आया, डेबिट बैलेंस था, तो क्लोज करना था रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो हमने ट्रांसफर कर दिया पार्टनर्स को। क्लियर? चलो, एक जर्नल एंट्री, अभी इसका जर्नल एंट्री करना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करने का बचा है जर्नल में, लेजर में तो हो गया, जर्नल में बचा है। चलो, पार्टनर्स अकाउंट डेबिट कर दो, जर्नल एंट्री, पार्टनर्स अकाउंट डेबिट, सुजाता एंड पूर्णिमा।
अब यहां पे लिखो बीइंग लॉस ऑन रीवैल्यूएशन distributed to old partners. To what? Old partners. Done. डन। यहाँ पे मेरा जर्नल एंट्री हो जाता है क्लोज। बेटा एक अब बैलेंस शीट बनाना है मेरे को, बट उसके पहले पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट भी चेक करने पड़ेंगे क्या बैलेंस है। थोड़ा जगह है क्या यहाँ पे वर्किंग नोट के लिए? थोड़ी सी जगह है आपके पास? मैं यहाँ पे बना लेता एक वर्किंग नोट। ये एक्चुअली वर्किंग नोट सारे एक जगह चाहिए, अब मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, आप थोड़ा जगह व्यवस्थित मेंटेन कर लो। वर्किंग नोट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लो। बेटा कैपिटल अकाउंट को कौन सा बैलेंस रहता है? क्रेडिट रहना चाहिए। तो मैं ओपन कर लेता हूं यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना कितना है सुजाता और अपर्णा में? कितना पैसा है? 1 लाख यानी 140। 1 लाख और 140। थोड़े यहाँ पे जगह एडजस्ट करना पड़ रहा है मेरे को, ठीक है। उसके बाद में बाय गुडविल कितना है? एक एक जर्नल एंट्री चेक करते चलो, इनके अकाउंट कब कब डेबिट क्रेडिट हुए देखो। अब पहला एंट्री क्रेडिट हुआ, पहला एंट्री है ना, इनके पार्टनर्स को 20-20 हजार रुपए मिले। डन। इसके बाद का एंट्री क्या किया है हमने? गुडविल राइट ऑफ कर दिया अपर्णा को देके, तो अपर्णा का अकाउंट डेबिट कर लो। ये वर्किंग नोट है, वर्किंग नोट नंबर 4। जम रहा है क्या? थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, एक एक जर्नल एंट्री में क्लोज करते चलाओ। हो गया। अभी अगला क्या है? अपर्णा ने कैश लेके आया है, अपर्णा कैश लेके आई है कितना? 140। चलो यहाँ पे एंट्री करो बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट कितना? 140। बाय कैश अकाउंट 140। ये थोड़ा मैनेज कर लेना वर्किंग नोट। 140 हो गया। एट द सेम टाइम कैश अकाउंट बनाना था आपको, इसको कौन सा बैलेंस रहेगा? डेबिट बैलेंस। बैलेंस कैरी कर लो, कितना है ओपनिंग बैलेंस इसको? 80,000। और अभी ये अपर्णा ने पैसे लाए 140। ओके। अब इसके बाद कोई जर्नल एंट्री है क्या? बाकी सब ठीक है। फिर अभी हो गया, यहां तक हो गया। नाउ कैपिटल अकाउंट टैली करो। अरे रिवैल्यूएशन का एंट्री मारने का रहेगा कैपिटल अकाउंट में बेटा। ये जो लॉस है ये कैपिटल अकाउंट को जाना चाहिए। कैपिटल अकाउंट क्या हुआ है इनके? डेबिट। तो यहां पे ले लो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू कितना? अब टैली करो चलो। क्रेडिट साइड में टोटल कितना आ रहा है इसका? इसका आ रहा है 1,20,000 और इधर 2300 रुपए। 1,20,000 में से 2300 गए तो कितना बैलेंस बचता? 1,20,000 में से 2 गए तो 1,18,000, 1,18,000 में से 300 गए तो 1,17,700।
1,17,700। ये हो गया क्लोज, 1,17,700। चलो आगे आगे लिखो, चलो इतना लिखो। अब इतना लिखने के बाद देखो एक एक अकाउंट टैली करते चलो। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्लोज करते चलो। कितना है पी वाले पार्टनर को, देखो ये पी एस पी वगैरह मैंने जो शॉर्टकट लिखे है वो लिखना मत एग्जाम में, यहाँ पे जगह नहीं है मेरे पास थोड़ा, इसलिए लिखा, लेकिन एग्जाम में नहीं चलेगा। 1,60,000 इसका क्रेडिट में है और डेबिट में 2300 रुपए, तो 160 में से 2300 गया, 158, 157, 700 डन। एंड लास्ट पार्टनर 140, 140 में से 40 गया तो कितना बचा, देखो उसका कैपिटल 1 लाख पे आ गया क्या, बराबर हो गया। इतनी सब चीजें करनी थी आपको। अब बनाना है बैलेंस शीट। आप क्या बनाने का है, ये सारे एंट्रीज हो गए ना, अब बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा वापस से। 10 से 12 बड़ा क्वेश्चन है बेटा। बच्चों पहले पूछते क्वेश्चन कितने मार्क को आएगा, छोड़ने का इरादा कर रहे हो बेटा? हाँ छोड़ने का सोच रहे हो तो मैं आपको एक बात बता दूं, छोड़ने का बोल रहे हो क्वेश्चन तो एक बात बता दूं, अगले दोनों चैप्टर में ऐसे ही क्वेश्चंस है और एग्जाम में यही क्वेश्चंस आते हैं। तुमको क्या लगा छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, यही क्वेश्चंस है। अब ये पहला पहला क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा आपको लिंक लगने में तकलीफ होगा, बट वंस यू गेट अ गुड प्रैक्टिस एवरीथिंग विल गेट सेटल डाउन, टेंशन नहीं है। ये पहला क्वेश्चन है ना बोल के आपको लग रहा है ऐसा, टेंशन मत लो, ठीक है। ठीक है, क्लियर। चलो हो गया। अब बैलेंस शीट बनाना है, बैलेंस शीट बनाओ। आफ्टर एडमिशन एज ऑन 1 अप्रैल 2018, राइट, 2018 है क्या, बैलेंस शीट। ठीक है, अब बेटा बैलेंस शीट बनाते टाइम ध्यान दो कहां से पूरे सारी चीजें आनी चाहिए ना, इसके लिए ध्यान दो। पुराना जो बैलेंस शीट है उसमें जितने आइटम है वो आने चाहिए और नया पार्टनर का नाम आना चाहिए। तो कैसे बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट यहाँ पे लिख लिया, कौन कौन है, सुजाता और पूर्णिमा और अपर्णा, ठीक है। इनके क्लोजिंग बैलेंसेस अभी अभी आपने ढूंढ के रखे यहाँ पे, ये लिख दो। एक नहीं, एक 20 टोटल है बेटा, 1,17,700, 1,17,700, फिर 1,57 और फिर क्या, टोटल करो भला। 375 400, चेक दिस, हाँ 375 400 आ गया, ठीक है। क्वेश्चन में जाओ, देखो अब क्वेश्चन में बैलेंस शीट का ये चीज तो मैंने खत्म कर दिया। क्रेडिटर्स और बिल्स के लिए कोई एडजस्टमेंट था क्या, नहीं था, कॉपी पेस्ट कर लो जैसे को वैसा। क्रेडिटर्स 34,000, एंड बिल्स पेबल कितना,
जैसे को वैसा कॉपी पेस्ट कर लिया, इसमें कोई चेंज था क्या? नहीं था। अब बेटा चेंज होने वाली बातें आ रही है, बैलेंस शीट फिर से देखो, चेंज होने वाली बातें आ रही है। लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ा के रखा है क्या अपन ने? लैंड एंड बिल्डिंग कितना किया है? लिखो 80,000। ठीक है, अगला क्या है? प्लांट एंड मशीन, कॉपी कर लो वापस, प्लांट एंड मशीन कितना था? 70,000 था, उसमें से कितना कम हुआ? 14,000 कम हुआ, तो कितना बचा? 56,000। फिर कौन है? डेटर्स, अच्छा फर्नीचर जैसे को वैसा 24,000। आगे डेटर्स कितने? 26,000। आरडीडी यहां पे दिखा देंगे हम, लेस आरडीडी कितना है? 2600 में से 2,600 गए, कितने बचे? 23,400। फिर स्टॉक कितना है? 40, 40 माइनस स्टॉक 40,000 माइनस 8,000 तो 32,000। एंड लास्ट वन इज कैश, कितना है कैश? आप कैश अकाउंट में जाओ, कैश अकाउंट में जाओ, यहाँ पे आ जाओ, वर्किंग नोट नंबर 3 कैश अकाउंट। क्रेडिट में कोई एंट्री नहीं है तो बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना? 2,20,000, 2,20,000। तो बैलेंस शीट में मैं लिखूंगा 2,20,000, और चाहे तो रेफरेंस दे दीजिए वर्किंग नोट नंबर 3। चलो मेरे हिसाब से अब बैलेंस शीट टैली हो जाना चाहिए, आपके हिसाब से हो रहा है क्या? देखो टोटल ले लो इसका टोटल कितना आएगा? 4,35,400। ये टोटल करो आप, लाइबिलिटीज का टोटल करना सोपा है। कैसे कैसे? 0,0,0, फिर दूसरी लाइन में आओ 0,0,0, फिर 400, फिर 5 और 4 9 आणि 6 15, अच्छा आया एक, मतलब एक इधर कैरी किया, 7 और 1 8 आणि 3 11 आणि 2 13, 3 लिखा, एक आगे कैरी किया, 3 और 1 4, ऐसा टोटल हो गया। अब दूसरे साइड में भी वही टोटल आने को होना। और बैलेंस शीट कैसा बनाना समझा क्या? पहले डेटा कॉपी कर लेना, लाइन आइटम्स, सिर्फ ये नया रहता है यहाँ पे, ये नया रहता, इसको याद से ऐड कर लेना, फिर जो क्लोजिंग बैलेंसेस लिखे वो लिख लेना। अब टोटल चेक करो असेट का कितना है, चेक करो टोटल असेट्स का कितना है। सेम आता है कि देखो 80,000 प्लस 50,000, 1,30, 1,36, 1,36 और 4 1,40, 1,40 और 20, 1,60, 1,60 और 20, 1,80, 1,83, 400, 1,83, 400, तो 400 छोड़ दो, 1,83, 1,83 और 2, 1,85 और 30, 2,05,000, 2,05,000 और 2, 4,05,000, 4,05,000 यानी 20, 4,25, 10,000 का झोल किया गया किधर? बराबर है, 4,25 और कुछ तो 10,000 का झोल किया। 80 और 56 1,36 होते हैं, हाँ चलो बराबर है, मतलब मेरा बराबर है, तुम कर लो ओके। सो सम मिस्टेक वाज देयर, कर लीजिए। 4,35,400। you'll be getting this question for 12 marks in state board exams, ठीक है, और अच्छा क्वेश्चन है। नहीं देखो देखो, ये पहला क्वेश्चन इसलिए आपको लग रहा है बेटा, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन इसलिए लग रहा है, बट वंस यू गेट यूज टू, अब जर्नल एंट्री भी था, फिर मैंने लेजर पोस्टिंग भी करवाया, तो थोड़ा बड़ा हो गया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में या तो जर्नल एंट्री पूछते या तो लेजर पोस्टिंग पूछते, अपन ने दोनों ही किया इसलिए थोड़ा एक्सटेंड हो गया। गेट रिलैक्स्ड, आपको सीक्वेंस समझा है कैसा करना है? चलिए
इस तरीके से आगे के एक एक क्वेश्चन हम करते जाएंगे आराम आराम से। ये क्वेश्चन थोड़ा टाइम लिया है, लेकिन अगले क्वेश्चन हम टाइम रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे प्रैक्टिस के साथ। 12th वालों के लिए स्टेट बोर्ड के बैचेस एज वेल एज सीबीएसई के बैचेस वेल्डन कॉमर्स क्लासेस पे ऑफलाइन में हो रहे हैं। जिन लोगों को अकाउंट्स ज्वाइन करना है विथ मी सीए आनंद काबरा, आप लोग इंक्वायर कर सकते हो दिए हुए इन नंबर्स पे, या डिस्क्रिप्शन में नंबर आपको मिल जाएगा, एड्रेस आपको मिल जाएगा। स्टेट बोर्ड के लिए सारे बैचेस अवेलेबल है, सीए फाउंडेशन के लिए साथ साथ बैचेस अवेलेबल है, क्रैश बैचेस एज वेल एज 12th प्लस फाउंडेशन बैचेस। एंड सीबीएसई वाले लोगों के लिए इवनिंग में बैचेस रखे गए हैं, प्लस सीए फाउंडेशन का उनका स्पेशल बैच रहेगा। मतलब स्टेट बोर्ड फाउंडेशन एक बैच और सीबीएसई प्लस फाउंडेशन एक बैच, ऐसे सेपरेट सेपरेट बैचेस होने वाले हैं। वी आर द ओनली क्लास जो सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स के लिए सीए फाउंडेशन का अलग बैच प्रोवाइड कर रहा है। ऑलराइट, जो भी डाउट्स है, दिक्कत है, आप पूछ सकते हो, इंक्वायर कर सकते हो, दिए हुए नंबर पे आप पूछ सकते हो, बात कर सकते हो, व्हाट्सएप करिए या आके क्लास पे विजिट करिए। अगले वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। वीडियो पसंद आया हो तो आपके दोस्तों के साथ शेयर कर लो। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।